नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में कल 12 फरवरी को नीतीश कुमार सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। वहीं इससे पहले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हमारे सभी माननीय विधायकों ने ये इच्छा प्रकट की है कि हम लोग एक साथ एकजुट होकर रहना चाहते हैं। इसमें बुराई क्या है? आज कांग्रेस के भी सभी माननीय विधायक आ जाएंगे और वो भी साथ रहेंगे। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि फ्लोर टेस्ट में 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे तक सब लोग साथ रहेंगे। महागठबंधन महामजबूत है, महाविजय करेगा। बिहार के विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनानी है और ये एनडीए की जो सरकार बनी है इसके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। जो खेला शुरू किया गया है उसका अंत होगा। खेल अभी बहुत बाकी है। कल पता चल जाएगा। ये सरकार केवल 24 घंटे की मेहमान है। तिवारी ने कहा कि ऑपरेशन लालटेन ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ा है क्योंकि लालटेन प्रकाश का प्रतीक है और गरीबों का बल है। उन्होंने कहा कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये पर्दे के पीछे रहने दीजिए, लेकिन कल कुछ बड़ा होगा। हम लोग दर्शक बनकर नहीं देख सकते। कल के खेल का रोमांच बड़ा होगा। इस रोमांचक खेल में जो अंतिम गेंद में छक्का मारेगा वो विजय होगा। नीतीश कुमार सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले खेला होने के दावा करने वाले लोगों को जेडीयू नेता ने जवाब दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस वालों को तो तेलंगाना पहुंचा दिया। तेलंगाना पहुंचाने की क्या जरूरत थी? पास में ही कांग्रेस शासित प्रदेश झारखंड है। वहां के महादेव से क्या मन नहीं भर रहा है? गांव-गांव डगर डगर घुमा रहे हैं इन विधायकों को। ये लोग क्षेत्र में अलोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। आरजेडी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, जबकि खेला होने का दावा किया है। कल के फ्लोर टेस्ट में असफल होंगे तो हम समझते हैं कि वैसे नेताओं को नैतिक आधार पर विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए कल 12 फरवरी सोमवार का दिन काफी अहम है। दरअसल कल 12 फरवरी को नीतीश कुमार सरकार का सदन में फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में जेडीयू ने पार्टी के सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं इस बीच बिहार के विपक्षी गठबंधन सीपीआईएम के नेता महबूब आलम ने कल शनिवार को एनडीए सरकार के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बिहार में अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि दोनों खेमों के नेताओं का कहना है कि इस बैठक में कुछ भी राजनीतिक नहीं था। वहीं आरजेडी के सभी विधायकों को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आधिकारिक आवास पर लाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक कल शनिवार को पहले विधायकों की यहां बैठक हुई, जिसके बाद वे यहीं रुक गए। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। कहा जा रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया। कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर राहुल गांधी को टैग करते हुए तंज कसा है। आचार्य ने लिखा कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने को लेकर पहले ही सार्वजनिक तौर पर पार्टी की आलोचना कर रहे थे और अब कल की धाम के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके द्वारा आमंत्रित किए जाने पर उनका विरोध और खुलकर सामने आया है। अब ऐसे में कयास लगने भी शुरू हो गए हैं कि शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान वे भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अनुशासनहीनता के आधार पर पार्टी द्वारा यह निर्णय लिया गया। खबरों के मुताबिक कल की धाम पीठाधीश्वर और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यूपी के संभल में 19 फरवरी को होने वाले कल की धाम के शिलान्यास समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले भी वे कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने को लेकर पार्टी की आलोचना कर चुके हैं। अब ऐसे में कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रमोद कृष्णम को अनुशासनहीनता और बार बार पार्टी विरोधी बयानबाजी करने के कारण निष्कासित किया गया है। निष्कासन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भेजा था।
किसानों के दिल्ली कूच आह्वान को रोकने के लिए राजधानी में जगह जगह पर पत्थर के अवरोधक बनाए जा रहे हैं। इसका एक वीडियो एक्स पर शेयर कर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के दिल्ली कूच से घबरा गई है, इसलिए उनकी राह रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने लिखा कि मोदी सरकार के अन्याय से परेशान किसान दिल्ली आ रहे हैं। इस बात की भनक जैसे ही मोदी सरकार को लगी, किसानों के रास्ते पर कीलें बिछा दी गईं, पत्थर से रास्ता रोक दिया गया। बीजेपी सरकार ने हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट भी बंद कर दिया है। हमारे अन्नदाताओं के साथ अपराधियों जैसा सुलूक किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए, लेकिन अहंकार में चूर पीएम मोदी और उनकी सरकार किसानों को दुश्मन मान बैठी है। हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है, जिसके मद्देनजर 3 राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब से आने वाले सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। 12 जिलों में धारा 144 लागू कर 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करने का फैसला किया गया है। राज्य के गृह विभाग के मुताबिक अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और पुलिस जिला डबवाली में 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 13 फरवरी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क SMS और डोंगल सर्विस ठप रहेगी। इसके अलावा पंजाब हरियाणा की सीमा पर बने शंभू बॉर्डर, कैथल से लगते पंजाब के 12 रास्ते और कुरुक्षेत्र के 3 बॉर्डर को सील कर सीमेंट के ब्लॉक, बैरिकेड्स और कंटेनर रखे गए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इन सीमाओं पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को अभी सख्त पहरा है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां भेजी हैं और अभी 15 कंपनियां और भी आ सकती हैं। दरअसल किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मानकर संवैधानिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं करती, तब तक 13 फरवरी को होने वाले आंदोलन किसी हालत में नहीं रुकेगा। किसान संगठनों के दिल्ली कूच के आह्वान के बीच कल 12 फरवरी को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच दूसरी बैठक होनी है। इसके लिए सरकार ने किसान संगठनों के नाम एक चिट्ठी जारी की है और दूसरे दौर की बैठक भी कल शाम 5 बजे चंडीगढ़ में सेक्टर 26 महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। खबरों के मुताबिक बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले 8 फरवरी को किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच पहले दौर की बैठक हो चुकी है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों ने कहा था कि किसान संगठनों की ओर से जो मांगे की गई हैं, उन पर विचार करने के लिए 13 से पहले एक और बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। कांग्रेस नेता ने इसके लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी हवाला दिया, जहां हाल ही में संपन्न हुए चुनाव बैलेट पेपर से करवाए गए थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, आपने एक पखवाड़े में 5 भारत रत्न पुरस्कार का ऐलान किया। क्या यह आपके राजनीतिक खेल का एक और हथियार है? इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सभी का राष्ट्रीय राजनीति और भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन फिर बहन जी यानी मायावती को खुश करने के लिए मान्यवर कांशीराम जी और उद्धव ठाकरे को खुश करने के लिए बाला साहेब ठाकरे जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा? कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि कांशीराम और बाला साहेब को भी भारत रत्न देना आपके 2024 के चुनावी एजेंडे में फिट बैठेगा। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए पूछा कि आप इतने ज्यादा बेचैन क्यों हैं? आपके राजनीतिक तर्कश में पहले से ही प्रभु राम और ईवीएम हैं। आपके पीछे इतने मजबूत मुद्दे हैं, फिर आपको 2024 का संसदीय चुनाव बैलेट पेपर से करवाने का साहस दिखाना चाहिए। विदेशों में मौजूद संदिग्ध संगठनों के सर्वे के मुताबिक आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर रेटिंग है, पुतिन, बाइडेन और शी जिनपिंग से भी ऊपर। फिर आपको किस बात का डर है? आपको आगे आकर 2024 के चुनाव को बैलेट पेपर से करवाने का ऐलान करना चाहिए। अब तो पाकिस्तान ने भी ऐसा कर दिया है। पाकिस्तान में हुए चुनाव के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चुनाव जीतने का दावा करते हुए देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव में उसे मिले जनादेश पर डाका डाला जा रहा है। पीटीआई ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और गुजरांवाला में प्रदर्शन करें। बता दें कि अब तक सामने आए नतीजों में पीटीआई समर्थित
निर्दलीय उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा सीटें हासिल हुई हैं, जिस पर पीटीआई का कहना है कि उससे जनादेश को छीनने की कोशिश हो रही है और इसलिए वे इसके विरोध में पूरे दक्षिणी पंजाब में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के बाद अब पाकिस्तान में धार्मिक दलों ने भी चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जमात-ए-इस्लामी दल ने कराची के अलग-अलग 8 हिस्सों में प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। वहीं जमीयत-उलेमा-ए-इस्लाम ने भी चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सिंध के 28 इलाकों में धरना देने और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने की घोषणा की है। बता दें कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने नेशनल असेंबली की 265 में से 257 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए हैं, मगर बलूचिस्तान की 7 सीटों के नतीजों का ऐलान नहीं किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा कथित तौर पर अवैध मदरसा ढहाए जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था, जिसके चलते कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। हालांकि अब हल्द्वानी में हालात सामान्य हैं। ऐसे में मदरसा वाले इलाके को छोड़कर बाकी शहर से कर्फ्यू हटा लिया गया है और हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। यह जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई। उनका कहना है कि हल्द्वानी के हालात अब सामान्य हो रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आज रविवार 11 फरवरी को खेला जाएगा, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने होंगी। बता दें कि भारत अब तक 5 बार ये खिताब जीत चुका है। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि छठी बार भी भारत आईसीसी अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करेगा। वहीं इससे पहले 2012 और 2018 के फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।